हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत एग्जाम डेट जो अनाउंस हो गई है उसके बारे में अभी भी कह सकते हैं कि संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, एग्जाम डेट को नहीं दिया गया है ना। अभी तक जो भी डेट की बात चल रही है 15 और 16 फरवरी को होगा, वो क्या हो रहा है ना, उनने जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम को लेटर्स लिखा है एग्जाम सेंटर्स के रिगार्डिंग, उस पर ही सारी चीजें हो रही है। अभी तक उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कह सकते हैं एग्जाम डेट नहीं डाला गया है, तो ये कह सकते हैं थोड़ा संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो आयोग कब लेगा एग्जाम, है ना, आयोग कब लेगा एग्जाम, इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या उस डेट को एग्जाम हो पाएगा या एग्जाम डेट फिर से आगे बढ़ेगी। इसके साथ और एक अपडेट है, क्या फिर से फॉर्म रीओपन होंगे, क्योंकि रीओपन के लिए भी काफी जोरदार डिमांड हो रहा है। आपको आए दिन रोज नए कह सकते हैं आंदोलन देखने को मिल रहे हैं रीओपन के लिए। कोई आपके आयोग के चेयरमैन से मिल रहे हैं, कोई सचिव से मिल रहे हैं, कोई सीएम से मिल रहे हैं, कोई शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। तो रीओपन पर भी काफी बात चल रही है। और रीओपन अगर फॉर्म होता है तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या भी बढ़ानी होगी। सिर्फ वैसे अगर रीओपन होता है तो फिर पुराने वाले विरोध करेंगे कि इस प्रकार रीओपन आपने कर दिया, सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं, तो मुकाबला काफी टाइट हो जाएगा। 2022 की वैकेंसी है, तो अगर रीओपन हुआ तो दोनों एक ही चीज है। रीओपन हुआ तो सीटों की संख्या बढ़नी तय है, रीओपन होगा तो सीट बढ़ेगी। लेकिन इन सभी उथल पुथल के बीच गुड न्यूज भी है, उस गुड न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो एग्जाम डेट अनाउंस की गई है उस एग्जाम्स के बारे में, क्या एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या न्यूज है, क्या अपडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, आपने समाचार पत्रों में ये न्यूज तो देखा ही होगा, है ना, ये न्यूज देख लिया होगा आपने। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से मांगी है केंद्रों की सूची। डीएम से मांगी है केंद्रों की सूची, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मांगी है, लेकिन कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि इतने तारीख को एग्जाम हम लेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाला है। ये डीएम को लेटर लिखा, उस लेटर के आधार पर सभी कह रहे हैं कि इतने तारीख को एग्जाम होगा 15 और 16 फरवरी को। किसका? असिस्टेंट प्रोफेसर का। और अप्रैल में होगा टीजीटी एवं पीजीटी का, है ना। लेकिन एग्जाम डेट अभी भी उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला। थोड़ा संशय का स्थिति अभी बना हुआ है। और इसका कारण यह भी है कि उसका भी कुछ नियम होता है, आप इतने दिन पहले ऑफिशियल तरीके से एग्जाम डेट कर दें तो ही लोग टिकट कराएंगे। अभी टिकट भी लोग नहीं करा रहे हैं, है ना जी, क्योंकि सेंटर सब जिस प्रकार कहा गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा गारंटी नहीं है। पहले सिर्फ प्रयागराज में एग्जाम होते थे तो लोग क्या करते थे, प्रयागराज का टिकट करा लेते थे, अब सेंटर वहां पे जहां भी हो। अब तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम हो सकता है, तो यानी पहले आपको एग्जाम डेट अनाउंस करना चाहिए। और इसको लेकर देखिए अभी कल भी प्रोटेस्ट हुए हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ऑफिस है वहां पर भी लोग पहुंचे थे, अभ्यर्थी पहुंचे थे। और इस अभ्यर्थियों ने जो सचिव है उनसे मुलाकात भी करी। क्या सचिव से वार्ता हुई, इन सभी मैटर्स पे बात करते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग की लंबित भर्ती परीक्षा कराने में शिक्षा सेवा चयन आयोग जुटा है, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं किए जाने से 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आयोग ने तीनों भर्ती परीक्षाओं के लिए तिथि प्रस्तावित किया है। इसने प्रस्तावित कर सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा अध्यादेश के क्रम में केंद्रों की सूची मांगी है, लेकिन अधिकृत रूप से परीक्षा तिथियां घोषित नहीं की है। अधिकृत रूप से यानी ऑफिशियल जो उसका वेबसाइट है वहां पर घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों ने तिथि घोषित किए जाने, अभ्यर्थियों ने क्या कहा कि आप ऑफिशियल तरीके से डेट अनाउंस कीजिए, ऑफिशियल तरीके से डेट आप अनाउंस कीजिए, है ना, ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम समय पर ले सके और जो अभ्यर्थियों के बीच में शक संशय की स्थिति वो टूट सके। इसके अलावा इसने डिमांड कर दिया कि पीजीटी और टीजीटी में 25,000 पदों को जोड़ें, क्योंकि ये पद अभी रिक्त हैं, इसकी घोषणा की गई है। और इसके लिए पोर्टल को फिर से रीओपन करने की भी मांग की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बुधवार को प्रदर्शन, है ना, कल ही बुधवार को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सचिव
जो थे शिक्षा सेवा चयन मनोज कुमार, उनको सौंप दिया गया है। सचिव को मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन को सौंप दिया गया है। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सचिव से अपनी मांगे रखी और सचिव ने कह सकते सकारात्मक बातें कही। उसने क्या कही? सचिव ने कहा कि परीक्षा तिथि 2 दिन में घोषित कर दी जाएगी, यानी अच्छी खबर है आप सभी के लिए, गुड न्यूज ये है कि एग्जाम होगा। इनका कहना है, इनके अनुसार, अगर अकॉर्डिंग इनका मानना है सचिव के अनुसार, तो एग्जाम जरूर होगा। एग्जाम जो डेट है परीक्षा तिथि 2 दिन में घोषित कर दी जाएगी, इसने साफ साफ यहाँ पर कर दिया है। एग्जाम डेट आपका 2 दिन में घोषित हो जाएगा, सचिव ने कह दिया है। यानी बृहस्पति है और कल शुक्र है, यानी इस वीक में संडे तक आपका एग्जाम डेट मिल जाएगा आपको। ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है शिक्षा सेवा चैनल का, वहां पर मिल जाएगा। इसके लिए उसने क्या कहा कि परीक्षा नियंत्रक जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है डीपी सिंह इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावे अध्याचन व 25,000 सीट वृद्धि को लेकर बैठक में विचार करने व शासन की सहमति पर निर्णय लेने की बात कही। देखिए, जब पब्लिक क्राउड होता है लोग कुछ भी करके निकल जाते हैं, इसलिए इस पर बहुत बिलीव इस चीजों पर नहीं कर सकते। इन्हें कहा 25,000 पद जो जोड़ना है ना, फॉर्म रिओपन करना है, इस पर भी इसने डिनाई नहीं किया। इसने कहा कि हम लोग इसको सहमति के लिए निर्णय लेंगे, विचार करेंगे। यानी इन्होंने जितनी भी बातें कही, बातें सकारात्मक कही है, कुछ भी इसमें नेगेटिव बात यहाँ पर नहीं है। प्रतियोगी प्रभाकर सिंह परिहार ने बताया, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में 25,000 रिक्त पदों का आंकड़ा पेश किया था, लेकिन रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में विज्ञापन 2022 में सभी रिक्त पदों को जोड़कर परीक्षा कराई जानी चाहिए। प्रदर्शन में जो शामिल थे उनका यहाँ पर नाम है। तो बड़ी अपडेट यही है कि एग्जाम डेट अब भी ऑफिशियली तरीके से अनाउंस नहीं है। एक संशय है कि एग्जाम होगा कि नहीं, लेकिन जिस प्रकार सचिव महोदय ने यहाँ पर बयान दिया है, इससे लग रहा है कि वो पूरी तरह आश्वस्त है कि एग्जाम होगा। उनके बात से ये लग रहा है कि एग्जाम होगा और एग्जाम डेट आपको इसी वीक में मिल जाएगा। तो अभी अगर 15-16 फरवरी को एग्जाम होता है तो अब वो समय आ गया है, निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि आयोग को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट पब्लिश कर देनी चाहिए। अगर वो लेट करते हैं तो फिर मामला फंस जाएगा, टेक्निकल इश्यू बन जाएगा कि आपने इतना दिन पहले क्यों नहीं किया। तो बहुत तरह की चीजें हैं, तो आयोग को अब बिल्कुल इसी सप्ताह में एग्जाम डेट अनाउंस कर ही देना चाहिए ताकि सारा शक संशय दूर हो जाए। और अगर हो जाता है तो आप सभी के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कि अभी भी आपके पास समय बचेगा, है ना। 15-16 फरवरी को एग्जाम होगा, अभी भी आपके पास 2 महीने के लगभग समय है। आप अच्छे से तैयारी करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इस वैकेंसी से जुड़ी आगे कोई भी अपडेट्स आती है आपको इसकी सूचना यहाँ पर दी जाएगी, और पहले भी दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेगी। और जितनी भी क्वेरीज थी और फॉर्म रीओपन का, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा इस सप्ताह के बाद। फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं होगा, डिमांड तो बहुत जबरदस्त है। फॉर्म रीओपन करने का डिमांड काफी दिनों से है और कितने ही ज्ञापन दिए गए हैं, न जाने कितने ही ज्ञापन दिए गए। तो फॉर्म रीओपन होगा या नहीं, ये आपका नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा। एग्जाम डेट फिर बदलेगा। जो जितने भी मैंने यहाँ पे सवाल डाले हैं सबका मैं आंसर देने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम डेट बदलेगा, वो भी आपको नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। एग्जाम डेट बदलेगा या रहेगा, फॉर्म रीओपन होगा, ये भी आपको नेक्स्ट वीक तक वेट करना होगा। सीटें बढ़ेगी तो फॉर्म रीओपन और ये सीटें बढ़ेगी, दोनों मैंने कहा कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। गुड न्यूज ये है, एग्जाम होगा। अभी इनका जो सचिव महोदय के कथनानुसार एग्जाम होगा। एग्जाम डेट इसी 2 दिनों के अंदर इसने अनाउंस करने की बात कही है। तो देखिए 2 दिन हम लोग वेट करते हैं, आगे की अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो साथियों के चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।